तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इनफेमस आयरन मैन स्टोरी को। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कबाल से। कबाल एक एंटी हीरो या ये कहा जाए सुपर विलन्स का ग्रुप है, ठीक एवेंजर्स की तरह। कबाल एक टेबल पर कुछ मीटिंग कर रहे थे। नेमोर बोर हो चुका है और बाकी मेंबर्स यानी डॉक्टर डूम, लोकी, व्हाइट क्वीन और हुड ऑसबॉर्न का वेट कर रहे हैं। हुड कहता है, डूम मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। वैसे तो मैं इस टीम का नया मेंबर हूँ, लेकिन जैसा कि तुम सबको पता है मेरी पावर डार्क और मिस्टिकल है, इसलिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना होता है। मैं अंडरवर्ल्ड के डीमन के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था और अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे चर्चे होते रहते हैं। वैसे एक बात बताओ डॉक्टर, ऐसा कहा जाता है कि जब तुम छोटे थे तब एक डीमन ने तुम्हारी माँ को तुमसे अलग कर दिया था, लेकिन बड़े होकर तुमने उस डीमन से बदला ले लिया और उसे हरा भी दिया। क्या यह सच है? डॉक्टर डूम, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बताओ ना मुझे, क्या ये सब सच है या सिर्फ कहानी? क्योंकि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट क्वीन कहती है, हुड अपनी बकबक बंद करो। डूम को अगर तुम्हारी बात पसंद नहीं आई तो तुम्हें पता है वो तुम्हें यही मार सकता है। हुड कहता है, मैं तो सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। डूम गुस्से से कहता है, मेरी माँ का नाम तुम्हारे मुँह से नहीं निकलना चाहिए पार्कर रॉबिन्स। हुड कहता है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या तुमने सच में एक डीमन को बीट किया है या नहीं। डूम कहता है, हाँ मैंने किया है, अब खुश? हुड कहता है, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है? तुम्हारे पास एक महल है, तुम एक कंट्री के रूलर हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि अगर हम अपने सारे पैसे प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने रख दे तब भी वो बहुत छोटी चीज़ लगेगी। और जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम इन सब के बदले अपनी माँ को डेविल के पास से फ्री क्यों नहीं करते हो? डूम कहता है, मुझे लगता है तुम चुप नहीं बैठने वाले। और तभी डूम हुड पर एक ब्लास्ट कर देता है। व्हाइट क्वीन कहती है, क्या क्या तुमने उसे जान से मार दिया? डूम कहता है, नहीं, मैंने उसे अर्थ पर भेज दिया, लेकिन वो अपने वापसी का रास्ता ढूंढ निकालेगा। लोकी कहती है, अरे यार तुम उसे मार देते तो ज़्यादा मज़ा आता। दूसरी ओर एक लेबोरेटरी में मैरी कैद है। एक साइंटिस्ट बोल रहा है, मैंने हाल ही में एक ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल ऐसे टेररिस्ट पर था जिनके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक सुपर पावर्स है, लेकिन मैं उस लिस्ट में नहीं था। यह सब देखकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा। अब मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग पागल इंसान या फिर टेररिस्ट के नाम से पुकारे, लेकिन उस लिस्ट की वजह से मेरा ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। शायद गलती मेरी ही है, मैंने दुनिया को कभी दिखाया नहीं कि मैं किस लायक हूँ, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम ही सोच कर देखो, तुम्हारे जैसे शील्ड के डायरेक्टर को किडनैप करना कोई आसान बात है क्या? तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए क्योंकि डायब्लो ने तुम्हारे लिए एक सेरम बनाया है। इस सेरम का नाम है ट्रुथ सेरम। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे सेरम हैं जो झूठ बोलने पर सज़ा नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ट्रुथ सेरम तुम्हें सज़ा देगा जब भी तुम झूठ बोलोगी। इस सेरम को इंजेक्ट करते ही तुम मुझे शील्ड के सारे सीक्रेट और हेलिकैरियर के कोड बताओगी। और तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई मुझे रोकेगा, क्योंकि जो मुझे रोक सकता था, जिसका नाम था रीड रिचर्ड्स, वो शायद अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुमने जो आखिर में कहा उस बात में दम तो है। डायब्लो कहता है, आखिर तुम हो कौन? सूट में खड़ा हुआ आदमी कहता है, तुम्हें पता है दुनिया तुम्हें भाव क्यों नहीं देती, क्योंकि जो भी तुम करते हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी नॉलेज और मोटिवेशन बस तुम्हारे तक ही है। दुनिया के लिए तुम्हारी नॉलेज कचरे बराबर है। डायब्लो कहता है, एक सेकेंड, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। हाँ तुमने सुनी होगी, तुमने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम फेल हो गए। डायब्लो कहता है, तुम डूम हो, तुम्हें तुम्हारे नए चेहरे के साथ देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन तभी डूम अपने मैजिक से डायब्लो को ख़त्म कर देता है। डूम कहता है, डायरेक्टर हिल, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी को पता चल गया कि शील्ड के डायरेक्टर को किसी नासमझ पागल साइंटिस्ट ने किडनैप कर लिया था। डायरेक्टर हिल खुद को फ्री करके डूम को कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तब तक डूम वहाँ से जा चुका होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डूम कहता है, अमारा कहती है, डूम कैसे आना हुआ? डूम कहता है, स्टार्क के बारे में पता किया? अमारा कहती है, क्या स्टार्क सच में मर चुका है? डूम कहता है, हाँ। और ऐसे ही दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन अमारा को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि डूम यहाँ किसी नेक इरादे से नहीं आया है। अमारा कहती है, आखिर तुम यहाँ करने के आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? डूम कहता है, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। और डूम वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, डॉक्टर अमारा, मुझे पता है मैं तुम्हें काम के बीच रोक रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने अभी किसी ऐसे इंसान से बात की जिसका नाम डॉक्टर डूम था? अमारा कहती है, पहले ये बताओ तुम कौन हो? और तब हम देखते हैं कि वो आदमी द थिंग था, जो कि फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर है, और अब द थिंग एक शील्ड का मेंबर भी बन चुका है।
दूसरी ओर डूम एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां आयरन मैन के हेलमेट्स रखे हुए थे। डूम एक हेलमेट को हाथ लगाता है कि तभी वहां से आवाज़ आती है, दूसरों की चीज़ को हाथ लगाना बुरी बात है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, स्पेशली अगर वो डॉक्टर डूम हो। डूम कहता है ये तो टोनी स्टार्क का डिजिटल प्रोजेक्शन है। टोनी कहता है तुम्हारे बारे में एवेंजर्स को खबर लग चुकी है, वो यहाँ आते ही होंगे, इसलिए अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है तो जाकर आओ, बाद में मौका नहीं मिलने वाला। डूम कहता है आखिर तुमने कर दिखाया टोनी, तुमने अपने दिमाग को एक कंप्यूटर में डाल दिया ताकि अगर तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तब भी तुम जिंदा रह सको। टोनी कहता है विक्टर मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तुम यह कर क्या रहे हो, यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम खुद अपने हाथों से नहीं बना सकते। डूम कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। दुनिया को आयरन मैन की ज़रूरत है जो मैं पूरी करूँगा, अब मैं बनूँगा आयरन मैन। टोनी कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। डूम कहता है मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी, और डूम टोनी स्टार्क का एक आर्मर लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ये स्टोरी लाइन यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब इसके आगे की स्टोरी हम सुपर बैटल पर कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे चैनल की कंटिन्यूटी को ख़राब कर देगा। लेकिन इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके आगे के इशू और बाकी कॉमिक्स के डिस्कशन हम वही करेंगे। तो अगर आप इस कॉमिक को लेकर इंटरेस्टेड हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।